स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। क्या यार सोनिया, तुमने फोटो भी नहीं देखा और शादी के लिए हाँ भी कर दिया। हाउ कैन यू डू दैट? और वो भी स्टार्टअप बिजनेसमैन जिसके पास रोमांस के लिए तक टाइम नहीं होता। यू नो ना, वो लोग शादी के बाद तुम्हें सोनिया से शांति बहन बना डालेंगे। सॉरी गाइस, सोनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। वैसे भी पापा ने रिश्ता पक्का कर ही लिया है, तो व्हाट्स द पॉइंट फोटो वोटो देखकर। वैसे अगर लड़का लल्लू निकल गया तो शादी तो करनी ही है ना। और वैसे भी मुझे पति नहीं, एटीएम कार्ड चाहिए। और हाँ, शादी के बाद हस्बैंड के साथ जिंदगी बिता सकते हैं, लेकिन बिना पैसों के नहीं। लोग कुंडली देखकर शादी करते हैं और मैं बैंक बैलेंस देखकर। गाइस लिसन, यू नो व्हाट, वो आने ही वाला है, देख लेते हैं। हाय सोनिया, आई एम सो सॉरी आपको वेट करना पड़ा। अब नो दैट्स ओके। तेरी तो लॉटरी लग गई यार। वैसे आई एम सो हैप्पी, मैंने आपको फोटो में देखकर हाँ नहीं कहा। रियली? मैंने तो आपकी फोटो देखते ही बोल दिया था कि मुझे इस लड़की से जरूर मिलना। थैंक्स, पर आपको देख के लगता नहीं कि आपका स्टील का बर्तन का बिजनेस है। वेल मैडम, दिखावे और लुक्स पे इतना बिलीव नहीं करना चाहिए, धोखा भी मिल सकता है। वैसे यहाँ का स्ट्रॉबेरी लेमनेड बहुत अच्छा है, आप ट्राई करेंगे? या ऑफ कोर्स। मीट माय फ्रेंड्स, दैट्स शामली एंड विनीता। हाय। हे वेल, आई थिंक अब मैं भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान से मिलवाना चाहूंगा। किससे? जिससे आपकी शादी होने वाली है, मेरा बड़ा भाई। भैया, अच्छा सोनिया, अब हम चलते हैं। हाँ। बाय। ओके बाय। 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 हाय आकाश, आई एम सॉरी अबाउट ऑल दिस, बट तुमसे इस तरह मिलवाने का प्लान मेरे छोटे भाई आदि का था। आई एम सो सॉरी भाभी। तो एक्चुअली क्या है ना, शादी की मीटिंग्स इतनी टिपिकल और बोरिंग होती है ना, मैंने सोचा थोड़ा फन करते हैं। आई जस्ट होप यू डोंट माइंड। थैंक यू। तुम्हें जितना फोटो में देखा था, पर्सनली से ज्यादा ब्यूटीफुल हो तुम। दिस इज फॉर यू। थैंक्स। इसे लक कहो या किस्मत, पर तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की ने मुझ जैसे सिंपल इंसान को हाँ कर दिया। शायद दोनों। अब ये आपके लिए, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। भाई ये भाभी को पसंद आ गया तो पहना ही दो ना। हाँ, मैं I'm so sorry. I'm really sorry about this. Adi, can you please tie this for me? Yeah, sure. जब हम फोन खरीदने जाते हैं तो कभी कभी हमें एक सिंपल फोन के बजाय कोई हाई फाई फोन पसंद आ जाता है और हम वो खरीद लाते हैं। जब हमें बाइक लेनी होती है तो हम अपने बजट खींचकर कार लेने की सोचते हैं और कई बार तो ले भी आते हैं। ये तो चीजों की शॉपिंग की बात हुई।
लेकिन क्या हम अपने जीवन साथी, एक हमसफर चुनने के वक्त भी ये कर सकते हैं? हैरानी होती है, लेकिन कुछ लोग लाइफ पार्टनर और चीजों में फर्क नहीं करते, और जब रिश्तों को चीजों की जगह रखा जाए और निभाने के बजाय इस्तेमाल किया जाए तो अपराध को जन्म लेते देर नहीं लगती। सोनिया को अपने होने वाले पति आकाश में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिवाय उसके स्टेटस और बैंक बैलेंस के। पर होने वाले देवर आदि को देखते ही उसकी नियत और इरादा एक खतरनाक करवट लेने वाला था। अरे बहू बैठो। अरे भैया आप इधर आओ। कहाँ बैठ रहे हो आप फोटो खींच? चल तू बैठो बेटा, बैठ। ये देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाई, देखो अच्छा है ना? ये लो दूसरा, ये देखो। गायत्री बेन, अब तो किसी अच्छे से पंडित को दिखाकर डेट निकालकर इन दोनों की जल्दी शादी करा देते हैं। यशोदा बेन, हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है कि आकाश का खुद का अपना कारोबार है जी, जिसमें उसने कितने कम समय में राजकोट में अपना घर, 3-3 गाड़ियां खड़ी कर ली। साचू कहूं बहन, मेरी सोनिया के तो भाग खुल गए। देखिए, हमें तो ये सोचकर बहुत खुशी हो रही है कि आकाश ने बिजनेस से टाइम निकालकर शादी के लिए हाँ तो कर दी। वरना बड़े को काम से फुर्सत नहीं है और छोटे के पास डांस से बिल्कुल टाइम ही नहीं है। देखना बाबा, बहुत जल्दी आपको भैया जैसा बन के दिखाऊंगा मैं। अच्छा, ये तो तभी होगा जब तुझे भी सोनिया जैसी कोई लड़की पसंद आ जाएगी। हाँ अरे बेटा, सबका मुंह मीठा करा। जी हाँ हाँ, जल्दी करो बेटा। भैया पसंद आया? पहले आप। क्यों? अपने भाभी को नहीं खिलाओगे तुम? हाँ? अरे भाभी, ऐसे कैसे? ओह शिट। अच्छा बेटा, भाभी के साथ अभी से इतनी शरारत? भाभी इधर आओ, इधर आओ। अरे भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। भाभी अरे यहाँ आओ, मैं खिलाऊंगी तुम्हें। देखो, ये लो, चलो चलो खाओ। अब भाभी बस। बस 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 थोड़ा सा और। आकाश, तुम भी आ जाओ ना, हम तीनों मिलके सेल्फी खींचते हैं। आओ ना बेटा। ओहो। चलो। देख कैसे लगे? सेल्फी खींचने इतनी जल्दी थी। अरे आओ ना भाई, पापा के साथ खींचते। पापा आओ बेटा, आओ। आ जाओ। One, 2, 3, 4, 5। यार आदि, बताना इनमें से कौन सी शर्ट पहने? भाई कसम से कितने बोरिंग टाइप के इंसान हो ना यार आप। एटलीस्ट अब तो अपनी लाइफ में कुछ कलर लेके आओ। एटलीस्ट इतने बोरिंग कैसे हो सकते हो आप? रुको। ये लो, ये ट्राई करो। एटलीस्ट जीन्स और टी-शर्ट तो पहन के जाओ भैया। आप डील पे नहीं जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो किसी के साथ। यार आदि, अगर तू नहीं होता ना तो सच में मैं बहुत मुश्किल में आ जाता, है ना? यार मैं आपको छोड़ के कहाँ जा रहा हूँ? हमेशा आपके साथ ही तो हूँ। हाँ यार आदि, तेरी और सोनिया की लाइकिंग बिल्कुल एक जैसी है। अब तो लगता है सब कुछ अब तुझसे ही पूछ के करना पड़ेगा, है ना? एकदम सही भैया, और कोई काम तो है नहीं जैसे मेरे पास। अब आप जाओ, मुझे लेट हो रहा है। हाँ, जाओ। मैं चलता हूँ। तू प्रैक्टिस कर। ओके, बाय। बाय बाय। दिखाई नहीं देता क्या? अंधे हो? आदि, देख शायद सोनिया होगी।
मैं तो रेडी होता हूँ। जी भैया, मैं देखता हूँ। भाभी, ये सब कैसे हुआ? वो क्या है ना, मेरी स्कूटी स्लिप हो गई और मुझे इतना पेन, आउच। भाभी, वो मेरा ना पैर मुड़ गया तो मुझे बहुत बहुत पेन कर रहा है। भाभी, आप ठीक तो हैं? लगता है तुम्हें ज्यादा चोट आई है। तुम प्लीज जाके रेस्ट कर लो। नहीं, वो मुझे रेस्ट नहीं करना है, मुझे नहाना है। देखो देखो ना कितना कीचड़ है, तो आई जस्ट वांट टू फ्रेशन अप। ठीक है, तुम नहा लो। मैं काम कर, तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े लेके आता हूँ मार्केट से, ठीक है? आदि, तुम भाभी के लिए टाल लेके आओ। जी भैया। देखो वो लेफ्ट वाला रूम मेरा, तुम वहाँ उस बाथरूम को यूज करो, ओके? मैं आता हूँ मार्केट से। कौन? सुनो आदि, वो मेरे कपड़े रह गए अंदर। आदि, भाभी एक सेकंड आ रहा हूँ प्लीज। आदि, भाभी एक सेकंड, आया। भाभी, खुद ही ले लीजिए प्लीज। तुम यहाँ आदि के कमरे में कैसे? तुम्ही ने तो कहा था ना कि राइट साइड में। मैंने राइट नहीं, लेफ्ट कहा। शिट, सॉरी, मैं भूल गई। अच्छा, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर हम साथ में चलते हैं, ठीक है? हाँ, पर तुम्हारा घुटना। वो तो ठीक हो गया। आदि, तेरा फोन बज रहा है। जी भैया। हेलो। अब सुनो, मैं बाद में फोन करूं? बाय। तो क्या है ना गायत्री में, हमने हमारी तरफ से दोनों तरफ की पार्टी के लिए शादी के कार्ड छपवा दिए और बाकी के इंतजाम भी 20 दिन में हो जाएंगे। अच्छा, बस आप तो सिर्फ बारात की स्वागत की तैयारी कीजिए। यशोदा मैन, वो सब तो ठीक है। हमारे में जो पहला कार्ड होता है ना, कुल देवी के मंदिर में चढ़ाया जाता है। हाँ गायत्री बहन, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। मॉम, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो मैं सोच रही थी कि आज ही सबको कार्ड बांट दूं, ताकि सारा का सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, है ना? हाँ बिटिया, सबको बुला लो। मैं देखता हूँ। थैंक यू। वाओ, मेरा सेट आ गया। तुमने ही तो कहा था ना that I can pick anything for my wedding। तो देखो, मैंने ये गोल्ड का सेट बुक कर लिया मेरे लिए, सिर्फ 2 लाख का है। I hope you have no problem। जब तक तुम खुश हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बिल मैं देख लूंगा, डोंट वरी। ग्रेट, तो फिर आज हम साथ में चलते हैं कार्ड्स बांटने के लिए।
हाँ, अरे I'm sorry सोनिया, मैं आना चाहता हूँ पर मुझे फैक्ट्री साइड पे जाना है, इंपॉर्टेंट काम है। मैं कल चलता हूँ ना, और आते आते मुझे लेट नाइट भी हो जाएगा। एक्चुअली आज शाम मॉम डैड भी मंदिर जा रहे हैं, तो मैं अकेले कैसे जा पाऊंगी? आदि, तुम मेरे साथ चलोगे प्लीज? नहीं भाभी, मुझे कुछ काम है। आदि, ऐसा भी क्या जरूरी काम है हाँ, जो तुम अपनी भाभी के साथ नहीं आ सकते? बोलो। भाभी बोला ना, मुझे जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। हेलो। हेलो आकाश, तुम कहाँ हो? वो क्या है ना, मेरी स्कूटी पंचर हो गई है और मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आसपास ना कोई रिक्शा है और ना टैक्सी? क्या तुम मुझे पिक करने आ सकते हो प्लीज? हाँ पर तुम अभी हो कहाँ? वो मैं एमजी रोड पे हूँ और ऑलरेडी रात के 10 बज चुके हैं। क्या तुम प्लीज आ सकते हो? पर मैं तो अभी रास्ते में हूँ और मुझे राजकोट पहुँचते पहुँचते 3 घंटे लग जाएंगे। ओह गॉड, अब क्या तुम आदि को भेज सकते हो? वो आ सकता है ना मुझे पिक करने? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आ सकता? तुम होल्ड करो, मैं अभी उसको कॉल करता हूँ। ठीक है। यार क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? नथिंग सारिका, कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे कुछ नहीं? मैं यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर राजकोट तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम हो के उखड़े उखड़े लग रहे हो। समथिंग इज रॉन्ग। बोला ना सारिका, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। आदि, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं कल से देख रही हूँ कि तुम कितना डिस्टर्ब हो। प्लीज बताओ ना, क्या बात है? आदि, तुम्हारा फोन बज रहा है। जी भैया। हाँ आदि, देखो एमजी रोड में सोनिया की स्कूटी पंचर हो गई है और इस वक्त ना कोई ऑटो मिलेगा ना टैक्सी। तू प्लीज जाके उसको पिक कर ले। हाँ ओके? ठीक है भैया, ओके, जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? हुआ क्या? सारिका, मैं बाद में फोन करता हूँ। भाभी उतरिए, आप उतरिए इसी वक्त। अरे आदि, व्हाट्स रॉन्ग? ये आपको शर्म नहीं आती क्या हरकतें कर रही हैं आप ये? बट व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? अगर मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहती हूँ तो दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे ना? एंजॉय? आप मेरी होने वाली भाभी हैं, समझी? कैसी चीप हरकतें कर रही हैं मेरे साथ? प्लीज स्टॉप इट राइट नाउ। अच्छा तो बताओ, ये सब मजाक किसने स्टार्ट किया? तुमने ना। अगर मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक कर लिया था तो तुम क्यों इतना बिगड़ रहे हो? और अगर मैं तुम्हारे साथ थोड़ा क्लोज आना चाहती हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है आदि? तुम गुड लुकिंग हो, मैं हॉट एंड हैपनिंग हूँ। अगर एक बार हमारी केमिस्ट्री सेट हो जाएगी ना तो हम दोनों बहुत मजे करेंगे।
भाभी मैंने जो मजाक किया था ना वो बस एक हार्मलेस जोक था, लेकिन आप जो ये कर रही है ना वो बेहुदा है, बेशर्मी है। मतलब इस समय आपने मुझे यहाँ बुलाया और ऐसी हरकतें, हाउ डिस्गस्टिंग दिस इज। अगर भैया को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि उनकी बीवी ऐसी हरकतें कर रही है। अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू राइट नाउ, स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस वरना। अच्छा, चैलेंज करते हो तो देखते हैं कि तुम्हारी शराफत कितनी देर तक टिकती है। भाभी स्टॉप इट। ऑटो, इन्हें हनुमान गली छोड़ देना। आदि, आदि लिसन टू मी। सोनिया की वासना अब एक डरावना रूप ले रही थी। अपनी लालसा और जिद के आगे उसे रिश्तों, दायरे और मर्यादा की कोई परवाह ही नहीं थी। जहां सोनिया की वाहियात हरकतें बुलंद हो रही थी, वहीं आदि की खामोशी भी उसे बढ़ावा दे रही थी। जहां उसे फौरन अपने भाई आकाश को सोनिया के घिनौने इरादों के बारे में बता देना चाहिए था, वहां उसने चुप रहना ज्यादा मुनासिब समझा। कई बार हम भी रिश्तों को बचाने के लिए किसी अपने को चोट ना पहुंचे, उनका दिल ना दुखे, इन कारणों से चुप रह जाते हैं। लेकिन हमारी चुप्पी उसका भला नहीं बल्कि बुरा कर रही होती है। उसे वक्त रहते सावधान करने की बजाय उसे भी बड़े जुर्म का शिकार बनने देती है। आदि, कहाँ था तू? रात के 2 बज रहे हैं। मैं कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ तुम दोनों को, ना तुम रिस्पॉन्स करो ना सोनिया। तुम्हें पता है मैं कितना टेंशन में था। भैया फोन सुनाई नहीं दिया मुझे। पर सोनिया का फोन तो अनरीचेबल बता रहा था। तुम इसे ड्रॉप कहाँ पे किया? भैया घर के पास ही छोड़ा उसे। पर वो तो घर पहुंची नहीं। और ये तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या बात है? भैया वो बात। एक सेकंड, सोनिया का कॉल। हाँ सोनिया, भैया लेट मी टेल यू क्या हुआ था। ये तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं भैया, नथिंग। तुम्हें पता है सोनिया क्या कह रही थी? सोनिया ये कह रही थी कि शादी की शॉपिंग वो तुम्हारी चॉइस के हिसाब से करना चाहती। वाह बच्चों, होने वाला दूल्हा मैं हूं और मेरी कोई वैल्यू नहीं है। सही है भैया, आप एक बार मेरी बात तो सुन। तुम मेरी बात सुनो। कल शाम 4 बजे सोनिया शॉपिंग के लिए आने वाली और तुम्हें भी हमारे साथ चलना है, तो फ्री रहना, ठीक है? यार मैं थोड़ा थक गया, सो जाता हूँ और तू भी सो जा। गुड नाइट। भैया नहीं, ये अच्छा नहीं है। वो वाला दिखाइए। हाँ, नहीं ये भी अच्छा नहीं है। आप वो वाला दिखाइए ना, वो पिंक वाला। आकाश, ये आदि कहाँ रह गया? तुमने उसे बुलाया तो था ना? ऑफ कोर्स बोला था। अच्छा, जब तक आदि नहीं आ जाता है अपने लिए लहंगे और देखो ना। भैया और दिखाइए। वो पिंक वाला दिखाइए ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। अरे सारिका, क्या बात है, तुमने तो बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। कब आई मुंबई से? बस 2-4 दिन हुए और जब से आई हूँ ना तब से आपके बारे में और भाभी के बारे में सुन रही हूँ। अरे मैं तो मिलवाना ही भूल गया। सोनिया, ये सारिका है, हमारे आदि की खास फ्रेंड है ये। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। थैंक्स भैया, अब तो आपको आपके पसंद की दुल्हन मिल गई ना? गुड आदि, व्हाट अ सरप्राइज। चलो अब शॉपिंग शुरू करें, वैसे भी बहुत कुछ खरीदना बाकी है। श्योर भाभी। चल आदि, बता कौन सी शेरवानी लूं मैं? ये ग्रे वाली। हाँ, इसकी एम्ब्रॉयडरी अच्छी है। नहीं भाई, ये नहीं।
ये दिखाओ ये ब्लू वाला दिखाना, ये वाला। हाँ देखो। नहीं भैया ये नहीं, भैया ये देखो ब्लू वाली, ये सामने। हाँ ये कुछ थोड़ी अच्छी भैया, ये अच्छी लगेगी। अच्छी सारिका कैसी लग रही है? अच्छी नहीं? बहुत प्यारी। भैया मुझे भी कुछ लेना है। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा जो मन में आए बोलो, मैं हूं ना। गो अहेड। आदि क्या हो ना? भाभी आप आवाज नीचे। What do you think? तुमने उस दिन मुझे अपने आप से अलग करके उस पीच सड़क में छोड़ दिया था और आज अपनी उस देसी चाप गर्लफ्रेंड को ले आए हो। तुम्हें क्या लगा था कि मैं डर जाऊंगी और तुम्हें छोड़ दूंगी? हाँ भाभी, आप चाहती क्या है? अब तो तुम मेरी फैंटेसी हो और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें पाना चाहती हूँ। जितने हैंडसम तुम हो ना, उतनी प्यारी तुम्हारी आवाज है। भाभी, भाभी आप, भाभी, भाभी आप, भाभी, भाभी नहीं, सोनिया, ओनली सोनिया। और चिल्लाओ मत, अगर मैं चिल्लाने लगूंगी ना तो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा भाई और तुम्हारी गर्लफ्रेंड सब कुछ एक झटके में तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए जो मैं कह रही हूँ डार्लिंग, वो करो। करो। सोनिया, सोनिया, आकाश, वो मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ आज। अच्छा भैया आपने आदि को देखा क्या? आदि तो यही था। ओके मैं उधर देख लेती हूँ। हाँ भाभी प्लीज, भाभी, भाभी प्लीज, भाभी, भाभी प्लीज मुझे जाने दीजिए, बहुत गड़बड़ हो जाएगी भाभी। प्लीज जाओ, प्लीज। आकाश देखो ना, मैंने ये ट्राई किया, कैसा लग रहा है ये मुझ पर? वेरी नाइस। और भी मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, बट आई लाइक दिस। नाइस। देखो इसका कलर और ये ऐसे इसका पैकिंग। नाइस, अच्छा है, नाइस कलर। अरे आदि कहाँ था तू? भैया, भैया वॉशरूम गया था। अच्छा सोनिया, और क्या क्या चॉइस किया बताओ, दिखाना मुझे। आया तो बहुत कुछ है। आओ ना आकाश, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, चलो वहाँ। सावित्री आंटी, जो मेरी राजकोट वाली आंटी है ना। बेटे आकाश, तुम्हारी वो केटर से बात हो गई ना? जी मेरी बात हो गई। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, ये लोग कहते हैं कि 10 आइटम देंगे, खिलाते सिर्फ 8 हैं, और वो हॉल की डेकोरेशन के लिए सारा समझा दिया ना उसको। जी उसकी जिम्मेदारी मैंने आदि को दे दी, वो संभाल लेगा। देखो बेटा, मेहंदी के लिए हमारी तरफ से 75 लोग होंगे और तुम्हारी तरफ से कितने लोग होंगे बेटा बता देना, मैं सबके नाम लिख लेती हूँ। हमारी गुजरात वाली मासी का क्या नाम है? सारिका। जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा किया सारिका तुम आ गई,
अब घर के काम में तुम्हें मेरा हाथ बटाना होगा। बिल्कुल मम्मी जी, बिल्कुल। क्या बात है आदि, तू थोड़ा परेशान दिख रहा है। हाँ भाई, बात ही कुछ ऐसी। वेल, मैं इस खुशी के मौके पे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। क्या क्या करने वाला है तू? मम्मी, भाई, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा था कि सारे को आपकी छोटी बहू बना दूं। मैं सोच रहा था कि सारे को आपकी छोटी बहू बना दूं। अरे ये सब अचानक। अरे रेवा दे, ये बात हम सबको 1 साल पहले से पता थी और मुझे पता था कि तुझ जैसे लड़के को सारिका से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। चाहे कुछ भी बोलो, इस डायरेक्ट अनाउंसमेंट के पीछे जरूर सोनिया का हाथ है। क्यों? किसी ने आदि को बोला होगा कि देर मत करो, जल्दी कर लो, है ना सोनिया? हाँ। तो फिर इसीलिए सबसे पहला हक तुम्हारा बनता है इसे विश करने की। कम ऑन, विश करो, कम ऑन। Congratulations, आदि। थैंक यू भाभी। Congrats। वैसे मम्मी, वो आप कहती है ना कि हमारी जनरेशन में सब कुछ फटाफट होता है। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज ही एंगेजमेंट रिंग पहना दूं। वो क्या कहते हैं आप लोगों की भाषा में? अरे का खुश रहो, जीत लिया। कॉन्ग्रेट्स। अरे खुश हो बेटा, बस जीते रहो, बस खुश हो मम्मी। तो अब इस खुशी के मौके पर सबसे पहले मिठाई खाएंगी भाभी जी। खाइए। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी उंगली पर ये छोटी सी एंगेजमेंट रिंग तुम्हें मेरी उंगलियों पर नचाने से बचा सकेगी? हाँ, क्योंकि इस एंगेजमेंट रिंग के साथ एक कमिटमेंट है, एक विश्वास है जो कभी नहीं टूटेगा। और एक बात याद रखना, तुम्हारे रास्ते और हमारी दुनिया एकदम अलग है। फिर से बच्चों वाली बात? तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत जल्द एक होने वाली है। बहुत जल्द मेरी शादी होगी, फिर तुम और मैं एक ही घर में एक ही छत के नीचे होंगे। हाँ, तुम्हारे भाई की दुल्हन तो मैं जरूर बनूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ मैं सुहागरात मनाने के लिए रोज तैयार हूं। घिन आती है मुझे आप पे। जो आप सोच रही है ना, वो मेरे लिए पाप है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और एक बात आपको बता दूं, मैंने आज तक अपने भाई से कभी कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन ये बात मैंने उन्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई का ट्रस्ट टूटे और उन्हें दुख हो। मुझे उसके फालतू इमोशंस की कोई परवाह नहीं, और ना मैं उसे जानना जरूरी समझती हूँ। मेरे लिए तो तुम्हारी ये सॉलिड बॉडी मायने रखती है, और उसके सॉलिड पैसे। यू सी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। और देखना, आज या कल तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, मिस्टर आदि मेहता। सोनिया, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय।
तूने इतना सोचना कब से शुरू कर दिया? क्या बात है? नहीं भैया, कोई बात नहीं, मैं तो बस एक तू छुपा रहा अपने भाई से, कुछ तो टेंशन है, बता क्या बात है? नहीं भैया, कोई टेंशन नहीं है मुझे। अब आपकी शादी की डेट निकल गई है, इतनी तैयारियां, तो थोड़ी टेंशन तो हो ही जाएगी ना। भैया, आपसे एक बात पूछूं? आप इस शादी से खुश तो हैं ना? ऑफ कोर्स यार, बहुत खुश। अरे अब सोनिया जैसी इतनी लवली और ब्यूटीफुल वाइफ मिलेगी, इंसान तो खुश होगा ना। अरे बल्कि बहुत खुश होगा। अच्छा, मैं तुझे आज कुछ दिखाना चाहता हूँ, तू फटाफट रेडी हो जा, साथ चलते हैं, ठीक है? क्या दिखाने भैया? एक तू सवाल बहुत करता है, जितना बोल रहा हूँ उतना कर। I'll see you down, hurry up. अरे तू आ तो सही। ये देख, बता कैसी है? वाह भैया, अमेजिंग कार। तेरी भाभी के लिए वेडिंग गिफ्ट मेरी तरफ से। बेचारी स्कूटी से चलती है ना, क्या बोलता है? पसंद आएगी ना उसे? हाँ हाँ ना भैया, आएगी ना पसंद आना। चल फिर चलते हैं। हाँ भैया। अरे उससे मिलने चलते हैं, उसको सरप्राइज देंगे। चल चल भैया, आप जाइए, मैं क्या करूंगा जाके, वैसे भी मेरा मन नहीं है भैया जाने का। अरे छोड़ ना तेरे मन को, चल चलते ना, मजा आएगा। चल चल भैया, कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गो गो। आकाश, कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? बस 1 सेकेंड, बस पहुंच गए। 1 2, ये तुम्हारे लिए, मेरी चॉइस है। वाओ, ये मेरे लिए आकाश। माई वेडिंग गिफ्ट फॉर माई ब्यूटीफुल वाइफ टू बी। बताओ कैसी लगी? थैंक यू सो मच, आई लव्ड इट। तुम यही चाहती थी ना, पर मेरे पास ना तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज है। आदि, तू भी चलना। पर और क्या सरप्राइज है? हाँ बताता हूँ, पहले साथ तो आओ। कम ऑन, लेट्स गो। ओके, कम ऑन, बैठो बैठो, लेट्स गो, कम ऑन। तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत जल्द एक होने वाली है। बहुत जल्द मेरी शादी होगी और मैं एक ही घर में, एक ही छत के नीचे होगी। हाँ, तुम्हारे भाई की दुल्हन तो मैं जरूर बनूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ मैं सुहागरात मनाने के लिए रोज तैयार हूँ। आकाश, आकाश प्लीज थोड़ा धीरे चलाओ। आकाश, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। आकाश प्लीज, आकाश, आकाश तुम क्या कर रहे हो? आकाश, आकाश प्लीज थोड़ा धीरे चलाओ प्लीज। भैया, आप क्या कर रहे हैं? आकाश प्लीज स्लो डाउन प्लीज। आकाश, सो सोनिया, कैसा लगा दूसरा सरप्राइज? हाँ, बहुत अच्छा था ना? तेरा क्या ख्याल है आदि? हाँ, बता ना। आकाश, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है। मिसअंडरस्टैंडिंग? वाह, जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी ना, उस वक्त मैं वहां मौजूद था। सोनिया। आकाश, वो मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ आज। भाभी प्लीज, भाभी प्लीज मुझे। इसलिए डार्लिंग, जो मैं कह रही हूँ ना, वो मेरी बात सुनो और करो। और आदि, तू, मैंने तुझे सच बताने के ना जाने कितने मौके दिए, पर तूने मुझसे कभी कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला तूने मुझसे? आप इसके साथ बहुत खुश थे, मैं आपसे आपकी खुशी नहीं छीनना चाहता था, बस। और उस खुशी के बदले मुझे क्या मिलने वाला था जानता है तू? ये औरत, जिसके लिए ना किसी रिश्तों की कोई मर्यादा है और ना ही किसी के फीलिंग की कोई कदर है। अरे हमारे साथ ना हमारे पूरे परिवार को नरक में डाल देती। सोनिया, तुम जानते हो कि तुम क्या हो? तुम एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से पैक की हुई
गटर की गंदगी हो, जिसे खोलने में सिर्फ और सिर्फ बदबू और बीमारियां ही निकल सकती, और कुछ नहीं। तुम उस लिए से शादी करना चाहती थी ना, ताकि तुम मेरे पैसों से ऐश कर सको और मेरे भाई के साथ अय्याशी कर सको। हाँ, लेकिन हुआ क्या? आज मैं और मेरा भाई एक साथ खड़े हैं, और वो भी खुश, और तुम वहां अपनी घटिया सोच के साथ अकेले खड़ी हो। जरा महसूस करो उस जहर की जलन को जो तुम हमें देने की कोशिश कर रही थी। आजादी। शरीफ होने का मतलब बेवकूफ होना नहीं होता। आकाश ने सोनिया की खूबसूरती के पीछे उसका घिनौना चेहरा आखिर देख ही लिया। वो अपने भाई को लगातार मौके देता रहा, पर आदि रिश्तों की लाज रखने में चुप रहा। हर वक्त खामोशी अच्छी नहीं होती। कई सीरियस क्राइम केसेस में देखा गया है कि लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ होते धोखे की जानकारी उसे नहीं देते कि उसे तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन यही उनकी गलती साबित होती है और कई बार किसी तरह वो खुद उसका शिकार हो जाते और एक बड़ा अपराध परिवार के सदस्य के साथ हो जाता है। अगर वक्त रहते सच सामने आ जाए तो बड़े से बड़े आपराधिक षड्यंत्र से बचा जा सकता है। इसलिए अपने फैमिली मेंबर्स को विश्वास में लें और सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा है।